नमस्ते, मैं दिव्या सांगलीकर आप सबका हमारे वेट वॉचर्स के आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे फ्लैक्स सीड्स आपको वेट लॉस में किस तरीके से हेल्प कर सकती है। क्या आपको फ्लैक्स सीड्स लेने चाहिए, अगर हाँ तो कितनी लेनी चाहिए, कब लेने चाहिए और उसके साथ साथ क्या क्या प्रिकॉशंस आपको फॉलो करने चाहिए, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हो और आपको फ्लैक्स सीड्स का बेनिफिट पता है कि ये वेट लॉस में बहुत फ़ायदेमंद होता है तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। इससे पहले कि मैं आज के टॉपिक में और आगे आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूं, एक छोटा सा रिमाइंडर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो किया ही है और आप इस चैनल को आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर रहे हो, ताकि जितनी भी वेट लॉस, हेल्दी लाइफ, हेल्दी फूड, एक्सरसाइजेस, योगा, इससे जितनी भी जानकारी हम यहाँ पे शेयर करते हैं वो आप आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर रहे हो और उनको भी इसका पूरेपूर फ़ायदा मिल रहा है। चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ, जो है फ्लैक्स सीड्स और वेट लॉस। इससे पहले कि मैं फ्लैक्स सीड्स के बेनिफिट्स बताऊं, वो आपको वेट लॉस में किस तरीके से फ़ायदा करेगा ये बताऊं, आपके लिए एक छोटा सा सवाल है। आज का हमारा सवाल है कि क्या आपको लगता है कि ऑयल या फिर फैट्स हमें वेट लॉस में हेल्पफुल होता है, क्या हमें वो लेने चाहिए? अगर आपका आंसर येस है तो नीचे कमेंट सेक्शन में येस लिख दीजिए, अगर आपका आंसर नो है तो नीचे कमेंट सेक्शन में नो लिख दीजिए। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैं इसी वीडियो में आपको दूंगी, जैसे जैसे मैं ये इन्फॉर्मेशन सारी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। फ्लैक्स सीड जो है हमारे इंडियन खान पान में तो बहुत सालों से एक अरसे से यूज़ किया जा रहा है, राइट। बट आज के टाइम पे वेट लॉस और फ्लैक्स सीड का एक अलग ही रिलेशन है और फ्लैक्स सीड्स इतने क्यों पॉपुलर हो गए हैं उसके बारे में हम जानेंगे। बेसिकली फ्लैक्स सीड जो है वो एक ऑयल सीड है। ऑयल सीड मतलब क्या कि फ्लैक्स सीड से हम ऑयल निकाल सकते हैं, राइट। और फिर वो ऑयल अलग अलग चीज़ों के लिए, कुकिंग के लिए, खाने के लिए या स्किन पे लगाने के लिए, बालों में लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। अब ये जो फ्लैक्स सीड्स है ये इतने पॉपुलर इसलिए है क्योंकि इसका जो न्यूट्रिशन कंपोजिशन है वो बहुत ही यूनिक है। अगर आप 1 टीस्पून मतलब मान लो लगभग 5 ग्राम के आसपास अगर फ्लैक्स सीड्स देखोगे तो उसमें से आपको 35 to 40 कैलोरीज, ऑलमोस्ट 37 कैलोरीज मिलती है केवल 1 स्पून फ्लैक्स सीड से। उसी टाइम पे यहाँ से हमें 1.9 ग्राम प्रोटीन्स मिलते हैं। केवल 5 ग्राम या 1 चम्मच फ्लैक्स सीड्स खाने की वजह से हमें 2 ग्राम प्रोटीन्स मिल सकते हैं और उतना ही फाइबर मिलता है, 1.8 ग्राम्स फाइबर मिलता है। इसी के साथ साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है वो ऑलमोस्ट 1600 mg ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं। और ओवरऑल जो फ़ैट है 5 ग्राम फ्लैक्स सीड्स लेने के बाद हमें 2.8 ग्राम्स फ़ैट मिलता है। अब आप मुझे कहोगे कि दिव्या ये सब तो थोड़ी सी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है, आप क्यों बता रहे हो? मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स मैंने आपको बताए वो सब हमें वेट लॉस में हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं वही हम जानेंगे। सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताई वो है प्रोटीन्स के बारे में। हम सबको पता है कि अगर हमें वेट लूज़ करना है तो हमें प्रोटीन्स की ज़रूरत है। हमें अगर मसल्स बिल्ड करने हैं तो हमें प्रोटीन्स की ज़रूरत है। अगर हमें बॉडी में से फ़ैट को बर्न करना है तो भी हमें प्रोटीन्स की ज़रूरत है। जैसे आपने अगर मेरे इससे पहले वाले वीडियोज़ देखे हैं, हमेशा मेरा फोकस रहता है कि मैं किस तरीके से आपको प्रोटीन रिच चीज़ें बताऊँ, उनको आप किस तरीके से आपके डेली रूटीन में इंक्लूड कर सकते हो, इसके बारे में टिप्स दूँ, यही मेरा प्रयास रहता है, राइट। फ्लैक्स सीड्स भी हमें हमारे मील के बीच में अगर हम स्नैक टाइम पे अगर फ्लैक्स सीड्स लेते हैं तो उसकी वजह से हमें प्रोटीन इंटेक बढ़ाने में हेल्प होगा। इसी के साथ साथ मैंने आपको बताया था 1.8 ग्राम फाइबर मिलता है। ये जो फाइबर है ये भी हमें वज़न कम करने में बहुत हेल्प करता है। कैसे करता है? फाइबर इंटेक बढ़ने की वजह से हमें जितनी जल्दी भूख लगती है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, प्लस आपका डाइजेशन जो है वो इम्प्रूव होता है और जैसे जैसे आपका डाइजेशन इम्प्रूव होता है आपका ओवरऑल हेल्थ जो है वो भी इम्प्रूव होने लगता है। अब चलते हैं ओमेगा 3 के पास। मैंने कहा था आपको कि ऑलमोस्ट 1600 mg ओमेगा 3 हमें 5 ग्राम फ्लैक्स सीड से मिलता है। अब ये ओमेगा 3 है क्या? ओमेगा 3 एक इसेंशियल फैटी एसिड है जो हमारी बॉडी में बनाया नहीं जाता, हमें बाहरी फूड सोर्स से इसको लेना बहुत ज़रूरी है। अब जितने भी मेरे वेजिटेरियन फ्रेंड्स हैं इस वीडियो को देख रहे हो अगर आप,
तो आपको हमेशा चिंता रही होगी कि मैं ओमेगा 3 किस तरीके से इंक्लूड करूं। क्या मैं ओमेगा 3 के कैप्सूल्स लूं, क्या मैं ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स लूं, मैं फ़िश नहीं खा पाता हूं, फिर मैं क्या करूं। इस तरीके के कई सवाल मेरे पास भी आते हैं जब हमारे क्लाइंट्स, जब हमारे कस्टमर्स हमें पूछते रहते हैं। सो वेजिटेरियंस के लिए फ्लैक्सीड एक बहुत अच्छा सोर्स है ओमेगा 3 को आपके डेली रूटीन में इंक्लूड करने के लिए। सो ये तो हो गया इन जनरल फ्लैक्सीड्स के क्या बेनिफिट है। अब आप मुझे पूछोगे कि दिव्या फ्लैक्सीड्स हमें वेट लॉस में किस तरीके से हेल्प करेगा। सो वेट लॉस में आपको फ्लैक्सीड हेल्प करेगा, जहाँ पे हम इसका और डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे कि इसमें बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स हैं, B1 है, B6 है, फोलेट है। सो ये जो सब बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स है वो हमें मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। अब जब हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट इनको रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट में ले रहे हैं, हम पूरा हमारा BMR कैलकुलेट करके फिर इसको ले रहे हैं, तो किस रेट पे ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में जाने के बाद मेटाबोलाइज होंगे, डाइजेस्ट होंगे, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसको स्पीड अप करने के लिए हमें बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स जो है वो बहुत फ़ायदा करते हैं। सो ये जो B1, B6 विटामिन्स है ये हमें मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करने में फ़ायदा करेंगे। इसके बाद जो फ्लैक्सीड का बेनिफिट है वो है इसमें मैग्नीशियम और मैंगनीज जैसे मिनरल्स भी भरपूर मात्रा में होते हैं। अब ये जो मैग्नीशियम है या मैंगनीज है ये हमें हार्मोनल बैलेंस में हेल्प करता है, यह हमें स्लीप क्वालिटी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, यह हमें ब्लड शुगर कंट्रोल करने में हेल्प करता है। सो अगर हम देखें मोटापा या फिर ओबेसिटी की वजह से आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है या फिर आपकी स्लीप ठीक से नहीं हो रही है, उस वजह से भी आपका वज़न बढ़ सकता है। सो ये जो विशियस साइकिल होती है उसको ब्रेक करने में हमें फ्लैक्सीड्स हेल्प कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर किसी को हार्मोनल इम्बैलेंस है, PCOD है, PCOS है, तो भी आपको फ्लैक्सीड्स जो है वो बहुत हेल्प करेंगे। यहाँ तक कि अगर कोई लेडीज़ है जिनको मेनोपॉज आ रहा है, 45 प्लस उनका एज है, तो आपको फ्लैक्सीड्स लंबे समय तक हेल्प करेंगे आपके मूड स्विंग्स ठीक करने में, आपके जो हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस है उसको ठीक करने में। अब हमें पता तो चल गया कि फ्लैक्सीड्स के बेनिफिट्स क्या है। अब आप मुझे पूछोगे कि दिव्या ये फ्लैक्सीड्स लेने कैसे हैं, क्या मैं इसको सुबह उठ के खा लूँ या फिर इसके टैबलेट्स ले लूँ या फिर इसको सप्लीमेंट फॉर्मेट में ले लूँ। कई सारे सवाल आपके दिमाग में उठ रहे होंगे। सो बहुत इजी तरीका है, किसी भी सप्लीमेंटल या प्रोसेस्ड करने के बाद फ्लैक्सीड्स के जितने भी मैंने फ़ायदे बताए वो कम हो जाते हैं। सो हमें ये ध्यान देना है कि हम उनको जितना नेचुरल वे में, नेचुरल तरीके से इंक्लूड कर सकते हैं उतना हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अब नेचुरल वे में कैसे कर सकते हो? सो फ्लैक्सीड्स को यूज़ करने से पहले आपको थोड़ा सा रोस्ट करके रखना है। रोस्ट करके फिर उसकी पाउडर बना के आप रख सकते हो। अब आप इसको सुबह सुबह उठने के बाद 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ साथ 1 चम्मच जो फ्लैक्सीड की पाउडर आपने बना के रखी है उसको आप ले सकते हो, तो दैट इज़ बेस्ट। मतलब सुबह के टाइम पे जब भी आप ओमेगा 3 या फिर कोई भी ऑयल सीड लेते हो उसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी तरीके से होता है, उसमें फ़ाइबर होता है, तो वो आपको डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प कर सकता है। इसके सिवाय दिन भर आप जो कुछ भी खाना बना रहे हो, आप रोटी बना रहे हो, स्मूदीज़ बना रहे हो, ग्रेवीज़ बना रहे हो या सब्ज़ी या दाल बना रहे हो, उसमें भी 1 चम्मच आप फ्लैक्सीड्स ऐड कर सकते हो। जैसे हम वेस्टर्न इंडिया में, महाराष्ट्र या फिर सदर्न इंडिया में इसकी चटनी बनाते हैं, तो आप आपके लंच में या फिर डिनर में आपकी रोटी और बाकी के पूरे खान पान के साथ ये चटनी भी 1 से 2 चम्मच ले सकते हो। कितनी क्वांटिटी लेना ये भी बहुत ज़रूरी है। आप फ्लैक्सीड्स अगर पहली बार स्टार्ट कर रहे हो तो आप 5 ग्राम मतलब 1 टीस्पून, एक छोटा स्पून के साथ साथ स्टार्ट कर सकते हो और फिर उसको 2 से 3 स्पून हर रोज़ आपके पूरे डाइट में ले सकते हो। अब जब फ्लैक्सीड्स आपको लेने हैं तो थोड़ा सा आप प्रिकॉशन कीजिए। इनिशियली आप बहुत कम मात्रा में आपके रूटीन में इंक्लूड कीजिए। ऑब्ज़र्व कीजिए खुद को कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, ना कोई रैशेस तो नहीं हो रहे हैं, ना फ्लैक्सीड्स थोड़े से गर्म होते हैं, उनकी वजह से आपको गर्मी हो सकती है। समर सीज़न अगर है तो भी आपको कम मात्रा में लेना बहुत ज़रूरी है। बट येस, विंटर्स में आप इसका कंजम्पशन जो है वो थोड़ा सा और बढ़ा सकते हो। सो ये थे हमारे सभी फ़ायदे और पूरी इन्फॉर्मेशन की फ्लैक्सीड्स आपको फटाफट वेट कम करने में किस तरीके से हेल्प करेगा। बट लेट मी टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, केवल फ्लैक्सीड या फिर केवल एक चीज़ हमारे रूटीन में इंक्लूड करके वज़न कम नहीं होता है। वज़न कम करने के लिए हमें कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। और कैलोरी डेफिसिट आप आपकी डाइट का जो टोटल कैलोरी इंटेक है उसको आप मैनेज करोगे और आप जो एक्सरसाइज कर रहे हो उसमें कुछ कैलोरीज बर्न करोगे, तभी आपको वज़न कम करने में फ़ायदा होगा।
अगर आपको दिक्कत है, आप चाहते हो कि आपको एक पर्सनलाइज गाइडेंस चाहिए कि दिव्या मुझे नहीं आ रहा ये सब करना, खुद को मैनेज करना, तो आप ज़रूर हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। मैं खुद और मेरी टीम आपकी पूरी सहायता करेंगे एक पर्सनलाइज कंसल्टेशन में, जहाँ पे हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आप किस तरीके से खुद का वेट लॉस डाइट प्लान कर सकते हो। सो ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेशन। हम वापस मिलेंगे अगले मंडे, तब तक थैंक यू सो मच।